नमस्कार, एजीसीएनएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। विपक्ष के राजनीतिक स्वार्थ और दलितों के शोषण पर मायावती की मीडिया वार्ता। लखनऊ 7 दिसंबर 2024। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए संसद में चल रहे सत्र और विपक्ष के राजनीतिक स्वार्थ पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस समय संसद में विपक्ष जनहित के मुद्दों को छोड़कर अपने राजनीतिक स्वार्थ में लिप्त है। विशेष रूप से सपा और कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए काम कर रही है। इन पार्टियों द्वारा मुस्लिम समाज को आपस में लड़ाया जा रहा है, जिससे समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। मायावती ने दलित उत्पीड़न पर चुप्पी साधे रखने की आलोचना की और कहा कि जिनकी बदौलत दलित सांसद संसद में पहुंचे, वे भी अपनी पार्टी के आकाओं को खुश करने के लिए इस मुद्दे पर चुप हैं। उन्होंने बांग्लादेश में दलितों और हिंदुओं के शोषण का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के विभाजन के दौरान इन्हें पाकिस्तान भेजा गया था। अब ये लोग वहाँ अत्याचारों का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बीजेपी से अपील की कि वह बांग्लादेश में शोषित दलितों को सुरक्षा देने के लिए कदम उठाए। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमजोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है, और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहां वीकर सेक्शन की थी, जिससे फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहां इनका शोषण हो रहा है, तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है, और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए, ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहां और ज्यादा लोगों को वहां और ज्यादा शिकार ना होना पड़े, जिनकी तादाद वहां बहुत ज्यादा है। या फिर कांग्रेस की इस गलती का, जो अब वहां दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहां की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।